हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे करंट फ्लो करता है वायर में जब हम लोग वायर के क्रॉस क्या लगाते हैं, सेल या बैटरी लगाते हैं। आज वही वो सब पढ़ चुके हैं, बट आपके बुक में बोर्ड के लिए कुछ लिखा हुआ है, उस टर्म को समझा दे रहे हैं। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए हाउ टू करंट फ्लोज इन वायर। आपको पता है हाउ टू करंट फ्लोज इन वायर, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ लिखा गया है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 में लिखा गया है, व्हेन वायर हैज नॉट कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी। जब वायर, मान लेते हैं ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, इससे मान लीजिए हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रिक वायर को हम लोग किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। वायर 1 क्या हो रहा है, बल्ब के एक एंड से जुड़ा हुआ है, और वायर 2 बल्ब के एक एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों 2 एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हम इन दोनों वायर को किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या बल्ब जलती है? नहीं जलती है। अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो बल्ब क्या जलती है? नहीं जलती है ना। क्यों नहीं जलती है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए यही हमारा वायर है, मान लीजिए यही हमारा कौन सा वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन अभी इस वायर को हमने किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। इस वायर को हम किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। क्या बताइए, ये तो एक मेटल वायर है, तो मेटल वायर के पास क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, वो इधर उधर घूमते रहता है। क्या होता है? रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता रहता है, मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो जिधर मन करता है उधर घूमता है, जिधर मन करता है उधर घूमते रहता है। ठीक है, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वायर में? बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, नहीं किधरों से किधरों भागते रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन देख लीजिए। ठीक है, समझिए इसको बढ़िया से। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, देखते हैं कि यहाँ पे करंट है या नहीं है। देखते हैं हम यहाँ पे करंट है या नहीं है। तो करंट का डिफिनीशन क्या होता है? किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिट टाइम में जितना नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, जितना नेट चार्ज फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उस क्रॉस सेक्शन पे। याद कीजिए, बताए थे ना। तो देखिए इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इधर गया, रैंडम इधर उधर घूम रहा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, इतने इधर गया होगा, उतने इधर गया होगा, हर एक डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहा है। तो एवरेजली देखा जाता है कि इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस कोई इलेक्ट्रॉन यानी कोई नेट चार्ज गया ही नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से -2 कूलम चार्ज इधर आया और फिर -2 कूलम चार्ज इधर गया। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पे इस डायरेक्शन में -2 कूलम चार्ज आया और इस डायरेक्शन में -2 कूलम चार्ज गया। तो इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नेट चार्ज कितना गया, तो वो देखने के लिए क्या देखेंगे? देखिए इस डायरेक्शन में -2 कूलम चार्ज इधर से इधर गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना चार्ज इधर से इधर आया? +2 कूलम। तो नेट चार्ज इस अक्रॉस कितना फ्लो हुआ? नेट चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस कितना फ्लो हुआ? इन दोनों को जोड़ दीजिए, -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, जितना चार्ज इधर आ रहा था उतना ही चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो जा रहा था? इसके अक्रॉस नेट चार्ज ओवरऑल कितना जा रहा था? 0 जा रहा था। मतलब कोई चार्ज ओवरऑल गया ही नहीं, कोई नेट चार्ज
क्रॉस सेक्शन के क्रॉस फ्लो ही नहीं हुआ तो करंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग वायर को इलेक्ट्रिक सेल से या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो वायर में करंट फ्लो नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चंस पूछे कि अगर ठीक है हम इलेक्ट्रिक वायर को सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, करंट भी जीरो है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रही है? तो इलेक्ट्रॉन मोशन करती है, रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज मूव करता है, लेकिन नेट चार्ज मूव नहीं करता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नेट चार्ज मूव नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, वायर में जीरो होती है। यहाँ पे करंट की वैल्यू वायर में क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आ गया? लेकिन जब व्हेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, सेकेंड पॉइंट में देखिए, जब हम लोग मान लीजिए इसका एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, जब हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब देखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा हो गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसका सोर्स क्या हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, इज कनेक्टेड बिटवीन एंड्स ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, hence free electrons moves from negative terminal to positive terminal। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को किससे कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव टर्मिनल ये, ठीक है, इससे लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? यहाँ पे देखिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था वायर में, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई 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 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। लेकिन जैसे ही बैटरी लाया यहाँ पे, यानी कि जैसे ही हम वायर में बैटरी कनेक्ट किए या सेल कनेक्ट किए, तो बोलेगा बैटरी या सेल, इलेक्ट्रॉन तुम्हारी मनमर्जी खत्म, अब तुमको किधर से किधर जाना पड़ेगा, तो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो वो किधर से किधर फ्लो करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, किधर फ्लो करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इधर से बोलेगा कि अब मान लीजिए अगर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए वायर है, वायर मान लीजिए थोड़ा मोटा बना दिए हैं, ये वायर का ये निगेटिव टर्मिनल है, अगर ये वायर का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इधर उधर घूम रहा था, जैसे ही सेल आया बोला कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारी मनमर्जी खत्म, अब तुमको कैसे जाना होगा, अब तुम सीधा यहाँ पे से चलो और यहाँ पे पहुंचे, सारे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था उसको बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओ, सारे इलेक्ट्रॉन जितने थे सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों चलने लगा, क्योंकि ये बैटरी ने, सेल ने क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया, इस पॉजिटिव टर्मिनल के अलॉन्ग, यानी कि इस डायरेक्शन में लगा दिया इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, और ये बोला क्या सेल कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन तुम लोग इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओ। तो जब जैसे ही देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के क्रॉस एक ही डायरेक्शन में जब चार्ज जा रहा है, सारे निगेटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिए सारा का सारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, ये डायरेक्शन में करंट जा रही है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे ही हम लोग सेल और बैटरी कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वायर से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। किस डायरेक्शन में, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को सेल और बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां भी मूव करता है, मतलब चार्ज वहां भी मूव करता है, लेकिन
इधर उधर भागते रहता है, कुछ इधर भागेगा, कुछ उधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा, कुछ उधर भागेगा, तो वहाँ पे कोई करंट नहीं होता है, नेट कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो होता है, यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन नेट चार्ज फ्लो एट क्रॉस सेक्शन, एट एनी क्रॉस सेक्शन नॉट 0। नेट चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 0 नहीं होता है। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए करंट की वैल्यू भी क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। और यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, मतलब यहाँ पे वायर में करंट फ्लो होता है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट पर डेफिनेशन देख लीजिए, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी along which an electric current flow is called electric circuit। मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है, तो बल्ब कैसा होता है, ऐसा मान लीजिए ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है। बल्ब से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच लगाते हैं, तो स्विच हो गया, देखिए यहाँ पे स्विच, ये स्विच, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये इधर से आया, एक सेल हो गया। बैटरी कैसा होता है, ऐसा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल ये यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। ये देखिए अगर ये स्विच इससे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये स्विच का ये होता है, अगर ये स्विच में ये मेटल वायर है, अगर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो इस बैटरी से करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब जलने लगेगी। तो अभी बल्ब नहीं जल रही है क्योंकि देखिए पाथ ब्रेक है, मतलब देखिए ये जो वायर है यहाँ से कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से है। जब तक ये इससे कनेक्ट नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगी, नहीं जलेगी। और ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड ही है, तो यहाँ पे जो है ये स्विच क्या है, वो ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है, मतलब स्विच नहीं दिया हुआ है, स्विच ओपन है, ठीक है। फिर यही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा होता है, यहां से गया, ये देखिए ये कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब देखिए सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं है, जब सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं है तो बल्ब अपने आप जलने लगेगी, क्योंकि ये किससे कनेक्ट हो गया है, सेल से या बैटरी से कनेक्ट हो गया है, तो बल्ब जलने लगेगी क्योंकि हर एक जगह तार जुड़ा हुआ है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे इससे कनेक्ट हो गया है। तो ये जो एक लूप बन रहा है जहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे स्विच क्या है, क्लोज है, मतलब स्विच दिया हुआ है। यानी वो घर में बोलते हैं कि स्विच दे दो, इसका मतलब स्विच क्लोज कर दो, मतलब पाथ को कंप्लीट कर दो ताकि बल्ब जलने लगे या फैन चलने लगे, ठीक है। स्विच देने का मतलब पाथ को कंप्लीट कर देना। अगर बोलता है स्विच बंद कर दो, मतलब पाथ को ब्रेक कर दो, जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही थी उस पाथ को ब्रेक कर देंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन करना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ से हटा दो। तो स्विच जैसे ही डालते तो ये चीज यहाँ पे कनेक्ट रहता था पहले, जैसे ही स्विच को हम लोग ओपन करेंगे, मतलब स्विच बंद करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से हट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही स्विच देते हैं ये चीज यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, मतलब पाथ कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी ये जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है, जहाँ से ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है किससे मिलकर बन रहा है, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, बैटरी हो गया, इसी तरह फैन हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकता है। जो सिस्टम बनता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट घूमती रहती है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट घूमती रहती है, यहाँ पे तो नहीं जाएगी करंट क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 है, यहाँ पे करंट ऐसे घूमती रहेगी।
तो ये एक क्या बन जाता है, ये जो सिस्टम बनता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट घूमती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो जैसा रहता है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो जैसा रहता है वो वैसा ही हम बनाते हैं। जैसे कि बल्ब देखने में देखिए ऐसा ही लगता है तो बल्ब ऐसा ही हम बनाए। बैटरी किसी न किसी तरह से देखने में ऐसा ही लगता है तो हम लोग ऐसा ही बनाए। देखिए यहाँ पे स्विच देखने में ऐसा ही लगता है तो हम लोग स्विच ऐसा ही बनाए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए सेम चीज हम लोग किए हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसा उसका फिगर एक्चुअल में देखने में जैसा लगता है हम लोग यहाँ पे भी वैसा ही फिगर बनाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा फिगर बनाने में हमको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए बैटरी का हम तो यहाँ पे किसी तरह से फिगर बना दिए, लेकिन बैटरी का सोचिए फिगर बनाने में हमको कितना टाइम लगेगा। और घर में आपके पास बैटरी है, उसका फिगर बनाइए तो पेपर या पेज पे जो बैटरी आपके घर में है उस बैटरी का पिक्चर बनाइए, अपने कॉपी में कहीं पे बनाइए, देखिए कितना टाइम लगता है। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना एग्जैक्ट बनाने में, तो उससे टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना हमारे बैटरी के लिए क्या करेंगे, कुछ सिंबल यूज करेंगे, कोड वर्ड ना होता, कोड यूज करेंगे ताकि उसको बनाने में हमको कम टाइम लगे। ठीक है, जैसे कि बल्ब है, बल्ब के लिए भी क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे ताकि उसको बनाने में हमको कॉपी में लिखने में कम टाइम लगे, कॉपी में दिखाने में हमको कम टाइम लगे। तो इसी कारण इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती है उसके लिए हम लोग सिंबल से उसको दिखाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े फिगर बनाने। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं। सोचिए ना जरा कि आपके घर में टीवी है, आपके क्वेश्चन में टीवी आ गया तो टीवी का फिगर बनाने में समझ रहे हैं कितना टाइम लग जाएगा, आधे घंटे तो टाइम लग जाएगा टीवी का फिगर बनाने में। तो आदमी को दिखाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग कुछ सिंबल यूज कर लेंगे ताकि आसान सा सिंबल यूज करेंगे ताकि आदमी देख के समझ जाए कि अच्छा ये टीवी की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे अभी जो देखेंगे इससे आगे इलेक्ट्रिक सिंबल, जो कि डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज होता है, डिफरेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उसके लिए जो यूज होता है सिंबल, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल, यानी कि जो सर्किट में सिंबल यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में ताकि फिगर बनाने में कौन उतना टाइम लगाएगा, उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तो कुछ सिंबल देख लेते हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जो कि हर एक जगह सब लोग यूज करते हैं और हर एक बुक में इसको यूज किया जाता है। यानी कि सब लोगों ने मान लिया है कि हम लोग इस सिंबल का मतलब ये रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला सिंबल है सेल के लिए। तो सेल के लिए दो वर्टिकल लाइन है, एक देखिए मोटा लाइन है और छोटा लाइन है, दूसरा देखिए लाइन क्या है, पतला लाइन है और बड़ा लाइन है। जो पतला लाइन है और बड़ा लाइन है उसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो मोटा लाइन है और छोटा लाइन है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। किसका, सेल का। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा, इसीलिए बड़ा लाइन है और पतला लाइन लिखा है। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल के लिए निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, इसीलिए छोटा लाइन बनाए हैं और इसको थिक बनाया जाता है। जब दो सेल को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं तब उसी को क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेल ये है और एक सेल ये है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल मिलके एक सेल, फिर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल मिलके दूसरा सेल। दोनों सेल को हम लोग जोड़ दिए तो क्या मिल गया, क्या बन गया, बैटरी बन गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल का निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। थर्ड देखिए कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में देखिए, कनेक्टिंग वायर के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो जब जहां कहीं भी ऐसा सिंबल मिले यानी कि इसका मतलब होता है कि एक कनेक्टिंग वायर है और इस वायर का हम लोग आगे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अभी याद कर लीजिए इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है,
जीरो होता है। ठीक है, इस वायर का जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। रेसिस्टेंस थोड़ा बता रहा हूं, रेसिस्टेंस वो होता है जो कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रोकता है। मतलब रेसिस्टेंस वो चीज होता है जो कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रोकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना कि किसी चीज में करंट फ्लो होता है लेकिन किसी चीज में नहीं होता है। जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब इंसुलेटर में बहुत सारा रेसिस्टेंस है। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर में रेसिस्टेंस कम है। लेकिन एक ऐसा ये कनेक्टिंग वायर जो है ना, इसमें एक ऐसा वायर है जिसमें रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस क्या मान लिया जाता है कि रेसिस्टेंस जीरो होता है। इसका मतलब इस वायर में जो भी करंट आता है ना उसको जाने से नहीं रोकता है, बोलता है जितना जाना है जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक चीज और, इस वायर में देखिए ये जो एक इलेक्ट्रिक वायर है इसमें कितने पॉइंट से मिलके बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे जो होता है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन द वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है ईच पॉइंट ऑन द वायर। मतलब इस वायर में देखिए हर एक बहुत सारे पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। चाहे आप इसको सेल से कनेक्ट कीजिए या चाहे इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए, इस वायर में यानी ये एक ऐसा वायर है इसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इसको इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो बैटरी खराब हो जाती है। मतलब एक ऐसा वायर जिसमें रेसिस्टेंस नहीं है, इसको अगर आप ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए तो बैटरी खराब हो जाती है। समझ रहे हैं, यानी कि इसका रेसिस्टेंस जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वायर पे जो होता है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वायर पे क्या होता है, सेम होता है। मैं बताया था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पे होता है। तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, इस वायर पे सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। याद रहेगा। ठीक है, चलिए और कुछ सिंबल देखते हैं। ठीक है, अभी 3 हम लोग देखे हैं, तभी और कुछ सिंबल देखते हैं। चलिए कुछ और सिंबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक वायर ज्वाइंट है, देखिए क्या है, एक ऐसा वायर है। ठीक है, तो ये वायर में हम क्या बोल रहे थे कि इसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। और ये वायर देखिए, देखिए ये वायर हो गया, एक वायर ये हो गया, इस वायर का भी रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, मैं जस्ट पहले बताया था। तो ये दोनों वायर जुड़ रहा है तो एक ज्वाइंट बन रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है, तो वही लिखा गया है ये वायर ज्वाइंट। ठीक है, देखिए ये पहला वायर, ये वायर, इसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा और ईच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये वायर देखिए, ये वायर का भी रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा और ईच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों वायर ज्वाइंट हो रहा है, इसी कारण इसको बोले क्या, एक वायर ज्वाइंट। सोचिए ना कि 2 वायर है उसको ज्वाइंट करने देते हैं, बीच में जाके ज्वाइंट कर देते हैं, तो वही सिंबल लिखा गया एक वायर ज्वाइंट का ये सिंबल होता है। दूसरा देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक वायर देखिए इस हाथ के अलॉन्ग जा रहा है, मान लीजिए ये हाथ एक वायर है, ये हाथ मेरा दूसरा वायर है, तो देखिए ये वायर इधर जा रहा है और ये वायर इधर जा रहा है, तो दोनों देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यही है, ये वायर देखिए, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, तो 2 वायर है। बताइए दोनों क्या है, एक ही लाइन में है ना, यानी ये वायर देखिए, ये वायर और ये वायर क्या है, लग रहा है कि आपको एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन हाँ ये 2 वायर, एक वायर ये दूसरा वायर, आपको लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, बस क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से। देखिए एक वायर है और एक वायर ये है, ये क्रॉस कर रहा है दूसरे को लेकिन टच नहीं कर रहा है, क्रॉस विदाउट टच कर रहा है, वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। देखिए वायर 1 भी है, क्या है, एक कनेक्टिंग वायर की तरह है जिसका रेसिस्टेंस जीरो है
और वायर 1 के ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह वायर 2 भी देखिए कनेक्टिंग वायर की तरह है, तो वायर 2 का भी रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, और वायर 2 के ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखिए एक वायर यहां पे है, ये भी एक वायर है, लेकिन इसके पास क्या है, रेसिस्टेंस है। अगर वायर के पास रेसिस्टेंस होता है तो उसका सिंबल क्या होता है कि ये होता है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये भी एक वायर है, लेकिन ये वैसा वायर है जिसके पास रेसिस्टेंस है, मतलब ये करंट तो फ्लो होने देगा, लेकिन करंट फ्लो होने में थोड़ा रुकावट डालेगा। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक वायर है जिसके पास रेसिस्टेंस है, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक वायर है जिसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सिंबल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।